नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप जैन आज आपकी स्पेशल रिक्वेस्ट पे लेकर आ रहा हूँ कि सीबीएसई बोर्ड एग्ज़ाम वर्सेस जी मेंस वर्सेस नीट। तो आ जाइए, ज़्यादा समय वेस्ट ना करते हुए हम इसको शुरू करते हैं और वीडियो को अंत तक देखें। इसमें मैं 5 इंपॉर्टेंट टिप्स देने वाला हूँ जो आपकी लाइफ चेंज कर देंगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, यदि हम किसी प्रिपरेशन की तैयारी करते हैं तो उसके लिए शेड्यूल्ड टाइम टेबल हम बनाना है। लेकिन टाइम टेबल के पहले इम्पोर्टेंट चीज़ कुछ और रहती है, वो रहती है सब्जेक्ट की लिस्ट बनाना कि भैया हमें कौन कौन से सब्जेक्ट को कैसे कैसे पढ़ना है। थोड़ा सा रिसर्च वर्क, कुछ 5 साल के पेपर, पुराने पेपर्स, कुछ पैटर्न जो अभी नए आए हुए हैं फॉर जी मेंस के लिए। तो सीबीएसई बोर्ड के तो सारे डले हुए हैं और एनटीए की साइट पे बहुत सारे सैंपल पेपर डले हुए हैं। ज़्यादा नहीं, 5 साल के आप देख लेंगे, मोर देन सफिशेंट है। तो पहली टिप्स, जो हमें आ रहा है उसको ध्यान देना है, जो नहीं आ रहा है उसको छोड़ देना है। अभी उस पर ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। सबसे पहले जो आ रहा है उस पर हमें ध्यान देना है, जो नहीं आ रहा है उसे छोड़ देना है। बाद में देखें क्या करना है उसका। तो अब हमने जब ये टाइम टेबल की बात करते हैं तो लोग आप बोलते हैं भैया मेरे पास तो टाइम नहीं है, मेरे पास तो समय नहीं है। समय और टाइम की हमेशा एक प्रॉब्लम रहती है। तो हमारे पास देखो 24 घंटे हैं। तो मैंने इसका एक बैक कैलकुलेशन किया है। आपको नींद बहुत ज़रूरी है आज की कंडीशन में। अभी सबसे बड़ी बात यह है खुशखबरी की, आपके सीबीएसई बोर्ड के एग्ज़ाम पोस्टपोन हो गए, वो मई में होंगे। लेकिन अभी जी मेंस के इसके जो एग्ज़ाम है वो अभी होंगे। एडवांस जुलाई में होगा, वो आप बाद में देख सकते हैं। अपन नीट की अभी डेट आई नहीं हुई है, तो अभी हम फोकस पहले करते हैं कि जो हमारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है। तो चलिए शुरू करते हैं एक छोटा सा टाइम टेबल बनाने के लिए। उसमें सबसे पहले हमें 7 घंटे आराम से नींद लेनी है। तो 7 घंटे की नींद ले ली आपने। 2 घंटे चलो नहाना धोना खाने में गए, हो गए 9 घंटे। फिर उसके बाद के आपके 2 घंटे, चलो आप रेडी कर रहे हैं, आपको कुछ कोई बैठने आ गया, कुछ हो गया, या हमारा मूड नहीं है, टीवी देख रहा है, 2 घंटे वहाँ चले गए। उसके बाद और 2 घंटे मैंने मिसलेनियस ले लिए हैं कि भैया कहीं कुछ चीज़ मिस हो गई, कहीं कुछ घर का सामान, दुख तकलीफ में किसी को जाना पड़ा, तो ऐसे करके 13 घंटे का हिसाब हो गया। ये मतलब ऐसा है भी, बहुत ही लेवाइसली मैंने बनाया हुआ है। बचे हमारे पास 11 घंटे। अब इन 11 घंटों में हमें कैसे शेड्यूल बनाना है, हम उनकी बात करेंगे आपको। तो सबसे पहले हमने जैसे डिस्कस किया था, पहली चीज़ टिप्स थी जो कि जो नहीं आ रहा उसे छोड़ दें। दूसरी टिप्स है जो आता है उसे बेहतर करें। ओवर कॉन्फिडेंस ना रखें कि भैया ये चीज़ तो हमें आ रही है, नहीं, जो आता है उसे बेहतर करें। यदि 100 नंबर का क्वेश्चन पेपर है तो 100 में से 100 लाने की लिए कोशिश करें। ठीक है, ये चीज़ आगे आपको काम आएगी, मैं बताऊंगा इसके बेनिफिट भी क्या है। तो ये चीज़ याद रखें, जो आता है उसे और बेहतर करें। ये है दूसरी टिप्स आपकी। अब मैं आता हूँ कि हम लोगों ने जो सब्जेक्ट की लिस्ट बना ली, टाइम टेबल के लिए हमने थोड़ा रिसर्च वर्क कर लिया है। अब इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है? सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, हमें मैथ्स और या बायोलॉजी के लिए 15 दिन, साइंस के लिए 15 दिन और इंग्लिश के लिए 7 से 8 दिन रखना ही रखना है एग्ज़ाम के आने के पहले। तो एग्ज़ाम अभी थोड़ा सा दूर है तो हम इसको लेकिन अपने दिमाग में रखेंगे जब भी हम पढ़ाई करेंगे। तो आगे चलते हैं हम हमारा टाइम टेबल बनाते हैं कि भैया 11 घंटे के टाइम टेबल के लिए 12 बजे से 7 बजे तक 7 घंटे आप सो लिए। 7 से 8 जो आप हैं, मैं ब्रेकफास्ट है, फ्रेश होने के लिए आपने दे दिया। 8 से लेके 12, 4 घंटे। इसमें आपको मैथ्स वाले मैथ्स पढ़ें, बायोलॉजी वाले बायोलॉजी पढ़ें। फिर 12 से 12:30 बजे का टाइम या 12 से 1 बजे तक का टाइम आप पकड़ लो। आप लंच ब्रेक में लगा लें, थोड़ी सी पावर नैप में लगा लें। थोड़ी सी पावर नैप इंपॉर्टेंट है, ये नहीं रिजाई छोड़ ओढ़ ली, ठंड है सो रहे हैं भैया, 3-4 घंटे बाद उठ रहे हैं, फिर आपका शेड्यूल बिगड़ जाएगा सॉरी। फिर 1:30 से 4-4:30 बजे तक आप अपना जो है साइंस को पढ़ें और आधे घंटे उसके बाद ब्रेक ले लें। जिसको चाय कॉफ़ी की है, थोड़ा थोड़ा बीच में ब्रेक भी देना चाहिए, उसके लिए हो जाए। नहीं चाय कॉफ़ी है, थोड़ा सा घूमा है बाहर फ्रेश हवा में, उस समय के लिए दे दिया।
4:30 से जो 6 बजे तक का टाइम है उसमें आप इंग्लिश पढ़ें। इंग्लिश को छोड़ना नहीं, डेली पढ़ें। इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट है जो टॉपर्स के लिए बहुत दुख देता है बाद में। नॉर्मल बच्चे हैं वो भी याद रखें, आपका रिजल्ट अच्छा होगा इंग्लिश से, तो इंग्लिश को अंडर एस्टिमेट ना करें। उसके बाद हम 6 से 8 आ गए। बायोलॉजी वाले बायोलॉजी पढ़ें, मैथ्स वाले फिर मैथ्स पढ़ें। और जो 8 से 8:30 का टाइम है, आप 8:30 से 9 है, थोड़ा आगे पीछे कर सकते हैं इसमें शेड्यूल में, उधर आप डिनर के लिए रखें। और 9 बजे से जो 12 बजे तक आप पढ़ रहे हैं, तो जेई मेंस वाले जेई मेंस पढ़ें, नीट वाले नीट पढ़ें। तो ये हमारा टोटल 24 घंटे का हिसाब किताब हो गया और 12 बजे सो जाएं। अब 2 टाइप के बच्चे होते हैं, कुछ लोग दिन में पढ़ते हैं, कुछ लोग रात में पढ़ते हैं। मेरे घर में फॉर्चुनेटली दोनों टाइप के बच्चे हैं और दोनों को मैंने बहुत से पास से देखा है। तो बहुत ज़्यादा यदि आप रिलीजियसली या बहुत ईमानदारी से पढ़ते हैं तो बहुत ज़्यादा रिजल्ट में फ़र्क नहीं पड़ता है। जैसी आपकी बॉडी सूट करे आपको उस हिसाब से करिए। तो जो मैंने दिन में पढ़ने वालों का शेड्यूल बनाया हुआ था, इसमें आप अपने हिसाब से थोड़ा बहुत चेंज कर सकते हैं। आप 12 बजे नहीं 11 बजे सो रहे हैं तो 6 बजे उठ जाइए। आप यदि नाइट में लेट पढ़ रहे हैं, लेकिन नाइट में जो लेट पढ़ने के लिए नेटफ्लिक्स OTT ये सब की आदत रहती है जो लॉकडाउन में लग गई है, इससे आप बिल्कुल भी दूर रहें। ये नहीं यार थोड़ा सा देख लेता हूँ, किसी फ्रेंड ने डाल दिया, तो वो नहीं करें। आपको रात में भूख लगती है, उसके लिए प्रिपरेशन करके रखना पड़ेगा। माँ बाप को परेशान ना करें, उन्हें ना जगाएं, ये अपना काम है, जवाबदारी से हमें करें। तो ये कुछ चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो नाइट में भी आप पढ़ सकते हैं। तो शेड्यूल ऐसा ही है, आप उसके हिसाब से आगे पीछे डाल लें। अब टाइम है मेरी तीसरी टिप्स का, लेकिन तीसरी टिप्स बताऊं उसके पहले चॉइसेस आप प्रदीप आरती को, जिन्होंने सब्सक्राइब ना किया है वो सब्सक्राइब करें और लाइक और शेयर जरूर करें यार दोस्तों। आप लोगों के लिए बना रहे हैं, मैं बिल्कुल प्रैक्टिकल चीज़ें बना रहा हूँ, यहाँ वहाँ से उठा के नहीं देता हूँ, जो आपको रियली में काम आएगी। तो अपने दूसरे दोस्तों से भी शेयर करें तो उनको भी बेनिफिट होगा। तो तीसरी चीज़ ये है, रिवीजन के लिए टाइम हमेशा रखें। प्रिपरेशन में इंपॉर्टेंट रहता है, साल भर हम पढ़ते हैं लेकिन रिवीजन को वर्कआउट नहीं करते हैं तो हमें दिक्कत हो जाती है। तो आप रिवीजन के लिए टाइम अपना ज़रूर रखें। ये तीसरी टिप्स है। अब वापिस हम शेड्यूल पे आ जाते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया आपको कि हमें नाइट का शेड्यूल वर्सेस डे के शेड्यूल में आप चूज़ कर लीजिए। ये मैंने बताया, आगे पीछे कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में और शेड्यूल बना के मैं डाल दूँगा। लेकिन इम्पॉर्टेंट ये है कि हमें रिलीजियसली फॉलो करना पड़ेगा। अब जैसा कि मैंने आपसे बोला कि CBSE वर्सेस जेई मेंस वर्सेस नीट में से इस समय का शेड्यूल देखते हुए मैं पर्सनली अपनी राय में प्रेफरेंस देता तो मैं बोलूँगा जेई मेंस पे प्रेफरेंस थोड़ा सा ज़्यादा दें। तो जो मैंने 3 घंटे पढ़ाई बताई है उसको अभी 4 से 5 घंटे भी आप कर सकते हैं। और देखिए साथ में ऐसा नहीं है कि CBSE की पढ़ाई नहीं होगी, होगी। अब 50-60% 70% लाना बहुत बड़ी बात नहीं रहती है नॉर्मल आज की तारीख में। तो नॉर्मल उतने परसेंट तो आ ही जाएंगे, लेकिन जो टॉपर्स हैं जिन्हें टॉप करना है वो डेफिनेटली एक शेड्यूल स्टिक करके पढ़ें। छोटे छोटे अपने डेली के टारगेट बनाएं। आपने अपना ईयर का टारगेट बनाया, भैया मेरे को टॉप करना है, इतने परसेंट लाना है, जेई मेंस में भी मेरे को ये परसेंटाइल लाना है। देखो अच्छे कॉलेज में एडमिशन होने के लिए, वो दशा का स्टूडेंट हो, रेजिडेंट स्टूडेंट हैं, टफ फाइट है अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए बिना पैसा दे। कई बार पैसा देने के बाद भी एडमिशन नहीं होता है, तो हमारा पैसा इसमें सेव करें। जो दशा के स्टूडेंट हैं वो भी इस बार जेई मेंस दे रहे हैं, तो कोशिश करें CIWG कैटेगरी में हो, नॉर्मल फीस में हो, जिससे कि आपको फ्यूचर में कहीं मास्टर्स वगैरह करना रहता तो 40-50 लाख रुपए वहाँ ज़रूरत पड़ती, तो वो इम्पोर्टेंट है, यहाँ आप सेव करें। ऑल दो यू हैव मनी तब भी उसको सेव करें। तो ये मेरा सजेशन था। अब मेरा चौथी टिप्स का समय है, वो है लास्ट 5 ईयर के पेपर्स आप देखें, ज़्यादा नहीं देखें, लास्ट 5 ईयर के पेपर देखें। पैटर्न जो NTA की साइट पे बहुत सारे पेपर डले हुए हैं उनको आप देख लें। जेई मेंस वगैरह में भी आपको दिए हुए किस टाइप के पैटर्न आएंगे, MCQ के टाइप के क्वेश्चन पेपर आएंगे, कितना वेटेज किसका है। CBSE में वो ज़रूर देखें सब्जेक्ट में, तो उस सब्जेक्ट को ना छोड़ें। जैसा मैंने बोला था, जो नहीं आ रहा उसको छोड़ दें, ठीक है। छोड़ने का मतलब ये नहीं पूरा छोड़ दें, उसको बाद में देखें, पहले EGS से शुरू करें। नहीं तो कई बार हम वहीं स्टक होकर अपना टाइम ख़राब करते हैं। तो जब हमारे EGS से भी ऐसे क्वेश्चन पेपर भी वैसे ही सेट होते हैं,
फिर थोड़ा टफ, फिर थोड़ा टफ, फिर टफ। तो मेरे पर मतलब ये था। पांचवी इंपॉर्टेंट टिप्स ये है कि मेंटली एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करें। कोरोना काल है और आप ये ना सोचें कि ऑनलाइन एग्ज़ाम ही होंगे। हो सकता है स्कूल में जाना पड़े तो, लेकिन आप स्कूल में जाना, अभी बहुत सी जगह प्री बोर्ड शुरू हो गए हैं तो वो ऑप्शन दे रहे हैं, आप घर से दें स्कूल से दें, आप स्कूल वाला चूज़ करिए। बाहर निकलने में कुछ ऐसा डर नहीं है, आप सेफ्टी से रहेंगे, कहीं कुछ होने वाला नहीं है। लेकिन सबसे बड़ा फ़ायदा ये रहता है कि आपकी लिखने की प्रैक्टिस होती है। कई बार आपको चीज़ें समझ में आती हैं, आप पढ़ते हैं, आपकी प्रिपरेशन पूरी रहती है, लेकिन आपके पास टाइम कम पड़ जाता है, तो वो प्रैक्टिस आपकी वहाँ पे होगी। तो ये बात को ध्यान में रखें। तो ये मेरी 5 टिप्स जो मैंने बताई हैं, उन्हें भूलें ना। और मेरी रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक शेयर्स ज़रूर करें, और जिन्होंने सब्सक्राइब ना करें हो अभी तक, वो सब्सक्राइब ज़रूर करें चॉइसेस ऑफ प्रदीप आरती को, जिससे कि और भी नए नए ट्यूटोरियल्स और अदर टाइप की चीज़ें पेरेंट्स के लिए भी मैं ला रहा हूँ। मैंने टैक्स के ऊपर लाया हुआ था, तो देखिए टैक्स में बहुत लोगों ने प्यार दिया। मैंने आप लोगों को एप्लीकेशन कैसे भरना है, फीस नहीं हो रही है, आपको क्या प्रिपरेशन करना है, आप डालिए। आप मेरे को पर्सनल व्हाट्सअप में डालते, मैं जवाब देता हूँ, लेकिन आप यदि वीडियो के कमेंट बॉक्स में डालेंगे तो दूसरों को भी इसका फ़ायदा होगा। तो प्लीज़ अच्छी से पढ़ें, गुड लक, और दोनों में अच्छे नंबर आएंगे। तो मेरी पर्सनल चॉइस थी कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को थोड़ा सा एज दें इस बार, स्पेशली सीबीएसई में जो टॉपर्स हैं वो तो दोनों जगह अच्छा करेंगे, लेकिन जो एवरेज बच्चे हैं, नॉर्मल हैं, उनको पहले फोकस थोड़ा सा इसमें करना चाहिए। क्योंकि सेट के स्कोर में जो दासा वाले बच्चे थे, काफ़ी समय मिलता था, अटैम्प्ट मिलते थे, इसमें नहीं है। और जो आर्किटेक्चर में है, जो बीई प्लानिंग में है, उनको सिर्फ 2 ही मौके मिलेंगे। तो मौके को गंवाएं नहीं, फोकस इसमें करें। थैंक यू वेरी मच, नमस्ते। बने रहिए, ऐसे ही प्यार बनाए रखिए।